मैं फरीदा आरटीआई एसके न्यूज एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी की बी टीम बताया समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र को शिवसेना यूबीटी एमएलए आदित्य ठाकरे ने मुंबई में हुए असेंबली स्पेशल सेशन के पहले दिन ही हुए ईवीएम प्रोटेस्ट में महाविकास आघाड़ी में शामिल समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था। शिवसेना यूबीटी के लीडर बाबरी मस्जिद पर की गई पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी एमएलए आदित्य ठाकरे ने इस मुद्दे पर साफ साफ कहा है कि अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की यानी कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कभी कभी बीजेपी की बी टीम का बर्ताव करती है। इसे चुनाव में सबने देखा है। साथ ही कहा कि शिवसेना यूबीटी हमेशा से ही हिंदुत्व की बात करती आई है और आगे भी करेगी। हमारा हिंदुत्व सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना है। दिल में नाम हाथ में काम, ऐसा हिंदुत्व है। भी लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आज हमें लगने लगा है कि इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी के दफ्तर से चलता है, उनकी आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि जनता की। जनता की मांग सिर्फ यही है कि वहां मॉक पोल किया जाए बैलेट पेपर से। मॉक पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना सरकार के जो नतीजे या ईवीएम ने दिया हुआ मैंडेट है वो बदलने वाला है, ना सीईसी ने दिया हुआ मैंडेट बदलने वाला है। लेकिन ये तो पता चलेगा कि सत्य क्या है। ये देश सत्यमेव जयते पे चलता है, सत्तामेव जयते पे नहीं। सत्तामेव जयते पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं। आज आप लोगों ने शपथ ली है सदस्यता की, तो क्या डिसाइड हुआ? क्योंकि कल आप लोग नहीं, कल हमने कहा था कि कल हम शपथ नहीं लेंगे। एक दिन के लिए हमने जो आंदोलन करना था वो तो किया है, लेकिन आमदार बनके, विधायक बनके आगे का जो काम होता है वो हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, भीतर और बाहर, ये दोनों हम करेंगे। एक ही बात है इसमें कि हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा, क्योंकि ये आंदोलन ये कोई एक दो दिन का नहीं है, ये एक लंबा चलने वाला आंदोलन है। क्योंकि ये सारी जनता जो है, देश की जनता आज पूछ रही है कि अगर कोई भी जीत रहा हो या हार रहा हो, उसमें सत्य क्या है। और हम तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, हम तो विधायक बन चुके हैं, तो भी हम पूछ रहे हैं कि हमें बैलेट पेपर पे वोटिंग क्यों नहीं अधिकार मिल रहा है। वीवीपैट का जो हमारे जो कई उम्मीदवारों ने मांगा था रिकाउंट, वो क्यों नहीं दिया गया। तो ये बातें तो लोगों की नजर में है। और कल भी आपने देखा होगा, कल जितना महत्व आपने भी दिया है हमें, क्योंकि हमारी जो आंदोलन की भूमिका थी वो उचित थी। आपके एक विधायक सुनील राउत, उन्होंने बड़ा स्टेप लिया। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे विटोली में भी बैलेट पेपर होना चाहिए। ये मुझे लगता है सभी लोगों की भावना है कि अगर बैलेट पेपर पे हो तो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो भाजपा के दफ्तर से चलता है वो होगा नहीं। जो काफी सारे प्रश्न उठाए गए हैं, आखिरी घंटे में जितना वोटिंग हुआ, कितने प्रतिशत वो रिविजन हुई, ये सारे जो जवाब हम मांग रहे हैं, उत्तर मांग रहे हैं, वो तो दे इलेक्शन कमीशन, जनता में आके दे, ना कि सिर्फ निंदा करे। देखो, हंसी मजाक करनी है तो वो कपिल शर्मा शो पे भी जा सकते हैं या कई कॉमेडी शो पे जा सकते हैं और बात कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने चुनाव भी वैसे ही कॉमेडी जैसे चला है। इतनी % की रिविजन, कितने प्रतिशत की रिविजन हुई 2 दिनों में? कभी आपने इलेक्शन कमीशन के इतिहास में या सारे जो चुनाव है इस देश में, उसके इतिहास में देखा है कि इतनी रिवीजन होती है कभी 2 दिनों में? आज महाविकास आघाड़ी में टकराव दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां बोली कि वो अलग हो जाएगी। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में करते हैं, कहते हैं और करते भी आए हैं। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया। महाराष्ट्र ने देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों को साथ में लेके आगे जाने का काम उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस व्यक्ति ने किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और यही हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है, हृदय में राम, हाथ को काम। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप आरटीआई एसके के एजेंसी से संपर्क करें। आरटीआई एसके के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।